की शुरुआत करेंगे। अमेरिका में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बहुत महत्वपूर्ण रही। वॉशिंगटन डीसी में हुई ये बैठक और क्वाड की बैठक में देशों के विदेश मंत्रियों की शिरकत हुई। बैठक में क्वाड देशों ने चीन को संदेश दिया है, कड़ा संदेश दिया गया है। इस बैठक से एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हैं, बलपूर्वक या जबरदस्ती का कड़ा विरोध करते हैं, लचीली आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, क्वाड के काम को तेजी देने के लिए तत्पर हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चारों देश एकजुट हैं और ऐसे में जिस तरीके से एक बयान सामने आया इस बैठक के बाद, वो बयान अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कड़ा संदेश यहाँ पर दिया गया है और साफ तौर पर ये बता दिया गया है कि कोई भी जोर ज़बरदस्ती का कड़ा विरोध किया जाएगा। क्वाड ने चीन को यहाँ पर चेताया है कड़े शब्दों में इस बैठक के बाद जो बयान जारी किया है। और ऐसे में बता दें कि लगातार जिस तरीके से क्वाड अपनी रणनीति को बढ़ावा दे रहा है, अपनी रणनीति को लगातार मजबूत कर रहा है, ऐसे में अब जो चिंता है वो चीन की बढ़ने लगी है क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली। उसके बाद क्वाड की बैठक हुई और इस बैठक के बाद एक कड़ा संदेश दिया गया। आगे और भी महत्वपूर्ण रणनीतियां जो हैं वो बनाई जाएगी क्वाड में और ऐसे में चीन की जो हालत है अब वो काफ़ी ख़राब होती नजर आ रही है क्योंकि जिस तरीके से लगातार चीन ज़ोर ज़बरदस्ती करता आया है, जिस तरीके से कड़े कदम चीन उठाता आया है, उस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में आप देखिए इस बैठक के बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं। जिस तरीके से ये बैठक हुई है उसके बाद से लगातार यहाँ पर अब मेज़बानी जब होगी भारत में, क्योंकि बहुत जल्द अब क्वाड की मेज़बानी भारत करेगा। उससे पहले यहाँ पर एक कड़ा संदेश जो दिया गया है वो भारत की कूटनीति को दर्शाता है। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के एक दिन बाद हुई है। हालांकि ट्रंप ने चुनाव में और शपथ ग्रहण से पहले तक चीन पर उच्च टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन इस पर अपने संबोधन में कोई बात उन्होंने नहीं की और इसे किसी तरह का खतरा भी नहीं बताया है। वॉशिंगटन में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसकी मेज़बानी अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की। डोनाल्ड ट्रंप के अपने दूसरे कार्यकाल शुरू करने के एक दिन बाद हुई इस मीटिंग को काफ़ी अहम माना जा रहा है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने कहा, हमने एक स्वतंत्र, खुले, स्थिर और समुद्र इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने के कई आयामों पर बात की है। तो क्वाड ने इस बैठक से काफी चेता दिया है चीन को। क्वाड विदेश मंत्रियों की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। क्वाड देशों ने संयुक्त बयान जारी किया इस बैठक के बाद। एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हैं, ये कहा, बलपूर्वक या जबरदस्ती का कड़ा विरोध करते हैं, लचीली आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्वाड के काम को तेजी देने के लिए तत्पर है। समुद्री क्षेत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चारों देश एकजुट नजर आए। शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास पर सहमति हुई। हिंद प्रशांत की घटनाओं से तय होगा अब सदी का रुख। हिंद प्रशांत विश्व में सबसे तेज विकास करने वाला क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, आर्थिक सुरक्षा पर विचार है और भारत प्रशांत के लोगों के विकास समृद्धि पर विचार हुआ है। ऐसे में कड़ा संदेश दे दिया गया है। जिस तरीके से बयान जो है चारों देशों ने मिलकर जारी किया। क्वाड पे कितने देश हैं ये अब हम आपको बताते हैं। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों ने मिलकर क्वाड को बनाया है और इसमें ये 4 देश आते हैं जो मिलकर बैठक करते हैं और बैठक में चर्चा की जाती है यहाँ पर देशों की हिफाजत को लेकर और जिस तरीके से चीन लगातार अपने गलत रणनीति को बढ़ावा देता है उस पर लगाम लगाने के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार क्वाड है क्या। क्वाड यानी कि अगर बात की जाए तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। कितने देश हैं इसमें? 4 देश आते हैं। इसमें 4 देशों का गठबंधन हुआ जब क्वाड बना। गठन क्वाड का कब हुआ ये अब आपको बताते हैं। क्वाड का गठन 2007 में किया गया था, लेकिन 2007 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ से क्वाड से अपना कदम पीछे खींच लिए थे। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कदम पीछे खींचने के बाद ठंडे बस्ते में क्वाड चला गया था। उसके बाद 2017 के बाद से ये फिर एक्टिव हुआ है। मकसद क्या है आखिरकार क्वाड का? हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे पर अंकुश लगाने का मकसद है। उद्देश्य क्या है ये अब आपको बताते हैं। क्वाड का उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र और इसके देशों को चीन की दखल से
बचाना। जिस तरीके से लगातार चीन यहाँ पर अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करता है और दखल करता है इन क्षेत्रों में, ऐसे में उससे बचाने के लिए क्वाड का गठन किया गया। 4 देशों ने मिलकर गठन किया और अब जब बैठक होती है, ये चारों देश शामिल होते हैं तो उस पर रणनीति बनाई जाती है। क्वाड बैठक के मायने क्या हैं, अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार क्वाड बैठक के क्या मायने रहे। ट्रंप की शपथ के अगले ही दिन बैठक हुई। क्वाड के विदेश मंत्रियों की ये बैठक हुई। पद संभालने तेजी के साथ ट्रंप ने कई बड़े फैसले किए। आने वाले दिनों में कई अहम फैसले के संकेत भी दिए। बैठक से ट्रंप के विदेश नीति के संकेत मिले हैं। क्वाड के मंत्रियों की बैठक में चीन को सख्त संदेश दिए गए हैं। तो देखिए, ये बैठक हुई, बैठक के बाद सख्त संदेश जो है वो दिए गए हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, उसके बाद इस बैठक को रखा गया। इस बैठक में रणनीति बनाई गई, क्योंकि इससे पहले लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन को लेकर अपना रुख काफ़ी सख्त करते नजर आए। जिस तरीके से उन्होंने लगातार बयान दिए थे, उसके बाद ये बैठक हुई। इस बैठक में भी ऐसा ही कड़ा संदेश जो है वो चीन को दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत बहुत जल्द क्वाड की मेज़बानी करेगा और ऐसे में उससे पहले इस बैठक में जिस तरीके से एक संदेश चारों देशों ने मिलकर दिया है, उससे भारत की कूटनीति भी समझी जा सकती है। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये रही, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एस जयशंकर ने मुद्दों को उठाया, जिस तरीके से यहाँ पर मुद्दे रखे, जिन विषयों पर चर्चा हुई, वो एक कूटनीति भारत की इसमें दिखाई देती है। ऐसे में भारत अब जब मेज़बानी करेगा तो उस वक्त काफ़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण निकल कर आना क्वाड समूह के इस बैठक से बाकी रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की और उन्होंने कहा कि हमने एक स्वतंत्र, खुले, स्थिर और इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने के कई आयामों पर बात की है। इसी के साथ उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया और बताया कि क्वाड विदेश मंत्रियों की एक प्रोडक्टिव मीटिंग में हिस्सा लिया गया। उन्होंने अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो को धन्यवाद देते हुए कहा, हमें मेज़बानी करने के लिए रूबियो और विदेश मंत्रियों सीनेटर पोंग और ताकेशी इवाया को उनके भागीदारी के लिए धन्यवाद करते हैं। और खूबसूरत तस्वीरें भी इससे निकलकर सामने आई। विदेश मंत्री ने कहा कि यह अहम है कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ट्रंप प्रशासन की शुरुआत के कुछ ही घंटों के भीतर हुई। यह अपने सदस्य देशों की विदेश नीति में इसकी प्राथमिकता को दर्शाता है। अपने सदस्य देशों की विदेश नीति में इसकी प्राथमिकता को दर्शाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की शपथ लेने के कुछ घंटों के बाद ही ये बैठक हुई और ऐसे में कड़े संदेश इस बैठक से जो निकले, इससे सदस्य देशों की विदेश नीति में प्राथमिकता क्या है वो देखी गई है। और चलिए अब इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत करेंगे सबसे पहले रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी का स्वागत करेंगे, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। उसके बाद आलोक मेहता जी, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज़ का। सर बहुत स्वागत आपका भी। वॉशिंगटन से हमारे पत्रकार रघुवीर गोयल भी हैं हमारे साथ। सर आपका भी बहुत स्वागत है आप इस चर्चा में। और साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल JK बंसल जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा करेंगे और जिस तरीके से हम बता रहे थे हमारे दर्शकों को कि विषय क्या है, विषय बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, डोनाल्ड ट्रंप की शपथ लेने के बाद कुछ घंटों के बाद ही जो है बैठक हुई क्वाड की और ऐसे में कड़ा संदेश दिया गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू देखे गए, बहुत सारे महत्वपूर्ण संदेश इससे निकल कर आए। सबसे पहले बात करना चाहेंगे रघुवीर गोयल जी आपसे। सर बैठक के मायने क्या रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ के बाद ही कुछ घंटों के अंदर इस बैठक को रखा गया था। हाँ जी, सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार और धन्यवाद। आज ट्रंप साहब ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले वो गए प्रेयर ब्रेकफास्ट मीटिंग में और वहाँ पर जो उनके मुद्दे थे उनसे वो खुश नहीं थे। जो वहाँ के बिशप थे या जो
वहाँ के चर्च के जो बिशप थे उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी वहाँ जिनके खिलाफ जो ट्रंप साहब जो करना चाहते हैं उनके खिलाफ बोला। जब वो व्हाइट हाउस में आए तो उनसे पूछा गया आपका वो प्रेयर मीटिंग कैसी रही, उन्होंने कहा कि डिड यू लाइक इट। फिर उन्होंने बोला नो इट वाज नॉट गुड। फिर उन्होंने सबसे बाद आके एक दो चीज़ें साइन की। एक तो ये किया कि एआई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है $1 ट्रिलियन उसका साइन किया उन्होंने कि ये एआई जो है प्राइवेट और पब्लिक से बनेगा और जो इससे बहुत फ़ायदा होगा। उसके अलावा उन्होंने बोला जो अमेरिका में इलीगल्स हैं और जिनके जो नागरिक नहीं है, सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है, वो किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, चाहे वो आईटी के हैं कोई भी है, अगर उनके बच्चे अमेरिका में पैदा हुए तो वो ऑटोमेटिकली सिटीजन नहीं बनेंगे। उन्होंने ये आज साइन कर दिया। और उसके साथ साथ 17 जो स्टेटें हैं अमेरिका में, जो रिपब्लिकन स्टेटें हैं, उनके अटॉर्नी जनरल्स ने भी ये प्रस्ताव पास कर दिया कि कोई भी बच्चा ऑटोमेटिकली यूएस का सिटीजन नहीं बनेगा अगर वो अमेरिका के सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं है। उसके बाद फिर मार्को रूबियो जिन्होंने शपथ ली और फिर आज 1 बजे वाशिंगटन टाइम के 1 बजे वो स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि विदेश मंत्रालय में, अमेरिका के विदेश मंत्रालय में उन्होंने एंटर किया। उनका बहुत बड़ा स्वागत किया गया। सारे जो स्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय थे विदेश मंत्रालय के, और अब अपनी फैमिली के साथ वो आए, 4 बच्चे और अपनी उनकी वाइफ, और उन्होंने कहा कि वो कोलंबिया कंट्री से इमिग्रेंट हुए हैं यहाँ पर अमेरिका में। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरे लिए कि मैं आज विदेश मंत्रालय का विदेश मंत्री हूँ अमेरिका का। और उन्होंने धन्यवाद किया ऑफ कोर्स अपने राष्ट्रपति ट्रंप जी का। फिर उन्होंने बोला कि आज मैं जो यहाँ हूँ, मेरी जो हमारी नीति होगी वो होगी अमेरिका फर्स्ट। हमारी मेरा जो होगा, मैं एक बड़ा डिप्लोमेट होऊंगा इस स्टेट डिपार्टमेंट का, तो मेरा जो मकसद होगा वो अमेरिका का फर्स्ट होगा और अमेरिका की जो नीति है उनको आगे बढ़ाने का मेरा मकसद होगा एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री अमेरिका के। उसके अलावा उन्होंने एक के बाद फिर चारों देशों के विदेश मंत्रालयों से मीटिंग की। पहले वो मिले ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय से मंत्री से, फिर मिले वो जापान से, फिर मिले वो इंडिया से मिले। तो उन्होंने ये कहा, जो शंकर जी से मिले, उनकी जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई सभी की, उनका ये था कि इंडो पैसिफिक जो है वो एक आज़ाद रहना चाहिए और हम मिलके एक गुट से मिले हैं और हम आज एक चारों देश जो हैं इकट्ठे मिले हैं और अमेरिका के साथ हम मिलकर काम करेंगे। और जो फिर ठीक है। उन्होंने उसमें मीटिंग ये भी बोला कि जो क्वाड की मीटिंग है अब भारत करेगा, उसमें हम सब जुट ठीक है। के भारत का साथ देंगे। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास। संजीत जी, आपका रुख करना चाहेंगे। सर देखिए, जिस तरीके से बैठक हुई है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है और फिलहाल ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि भारत जब क्वाड बैठक की मेज़बानी करेगा, उससे पहले यहाँ पर कूटनीति जो है वो भारत की भी देखी गई है। जिस तरीके से यहाँ पर इस बैठक में अपना रुख खुद जयशंकर ने रखा। देखिए जी, ये बिल्कुल अहम चीज है और इसके ऊपर अभी सब देशों की नजर पड़ी हुई है, क्योंकि ये जो इंडो पैसिफिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है मैरीटाइम मूवमेंट के लिए। और अगर आप देखेंगे तो 16 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक एक एक्सरसाइज चल रही है जो कि फ्रांस के अंडर एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें 9 देश शामिल हैं, जिसमें फ्रांस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, यूके है, इंडिया है, इंडोनेशिया है और सिंगापुर है। ये 9 देश मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं और इनका मकसद ये है कि जो मैरीटाइम स्ट्रेटेजी है, जिसमें 3 जो ये हमारे जो स्टेट्स हैं, मलाका स्टेट्स, सुंडा स्टेट्स और लोमोकोक स्टेट्स, इनके जरिए तकरीबन 80 से 90% दुनिया का जो ट्रेड है वो यहाँ से गुजरता है। तो इंडो पैसिफिक इतनी अहम जगह हो चुकी है कि जिसमें सब देशों का ये मानना है कि ये हमेशा फ्री रहना चाहिए। लेकिन चाइना की जो नीति कुछ सालों से जो देखी गई है, चाइना की बड़ी एग्रेसिव नीति रही है, चाहे वो फिलीपींस के साथ हो, चाहे इंडोनेशिया के साथ हो, चाहे वियतनाम के साथ हो।
अब कई पिछले जो बाइडेन साहब के टाइम में क्वाड को इतनी प्रथमता नहीं दी गई थी, और पिछले साल जो क्वाड की मीटिंग होनी थी 2024 जनवरी के महीने में, वो भी स्थगित कर दी गई थी। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, वो भी स्थगित कर दी गई थी। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने से अब ये जो क्वाड है ये और मजबूत होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें चाइना का जो एक्सपेंशन पॉलिसी है उसको रोकना पड़ेगा। पिंकी जी। बिल्कुल आलोक सर, आपसे जानना चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद जब ये शपथ ग्रहण के बाद बैठक हुई, ऐसे में जब इसकी चर्चाएं शुरू हुई थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो शपथ ग्रहण से पहले लगातार कड़ा रुख अख्तियार कर रहे थे चीन को लेकर, और ऐसे में अब ये समझा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो बैठक हुई है, जो कड़ा संदेश दिया है, इससे पहले जो उनके बयान सामने आए, टैरिफ को लेकर जो बयान सामने आए, ऐसे में कड़ा रुख आगे चीन के लिए देखा जाएगा। इसलिए चीन जो है वो शायद हो सकता है अपनी हरकतें कुछ कम कर ले और ऐसे में थोड़ा पीछे हटने लग जाए। क्या लगता है आपको? देखिए पिंकी जी, सही बात यह है कि ये जो गठबंधन है 2004 से बना, सुनामी जब आया था और उसके प्रभाव को देख करके उसके बाद सुरक्षा, चूंकि हिंद आप ये देखिए कि इंडो चाइना के संबंध तो अपनी जगह है, उससे भी ज्यादा पूरी दुनिया के लिए जिस तरह से खतरे आते हैं समुद्री मार्ग से, एक प्राकृतिक विपदा हो सकती है और एक चीन से जो खतरा होता है, इस दृष्टि से ईस्ट और साउथ चाइना सी जिसको हम कहते हैं, उस क्षेत्र के जो एशिया प्रशांत क्षेत्र, एशिया पैसिफिक यदि आप कहें, या जिस तरह से हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं प्रशांत क्षेत्र के, उस दृष्टि से भारत की भूमिका, चूंकि चीन को रोकने के लिए यदि भारत की भूमिका हो सकती है वो महत्वपूर्ण है। और इस तरह की जो बैठक है वो नियमित रूप से, जैसा अभी अपने अतिथि बता रहे थे, वो है महत्वपूर्ण रही है, लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई पॉलिसीज दोनों कंट्रीज की, अमेरिका की, भारत की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की, कोई बहुत बदलती है। राष्ट्रपति बदलते हैं, प्रधानमंत्री, लेकिन हाँ पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद भारत की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई है। और इस समय जो चर्चा हुई है उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। वैसे भारत के साथ संबंध एक सामान्य यदि कहने तो हो सकते हैं, लेकिन उसने जो परमाणु शक्ति के रूप में चीन के समर्थन से बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि रूस के साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं, इसलिए उसकी परमाणु और मिसाइलों को लेकर पूरी दुनिया के लिए खतरा है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के, हमारे विशेषज्ञ भी मानेंगे, दुनिया में सबसे अधिक तानाशाही यदि कुछ हो सकता है, जबकि है छोटा सा कंट्री, लेकिन उत्तर कोरिया से दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ईरान पर भी दबाव होता है परमाणु न बनाए, लेकिन जिस तरह से नॉर्थ कोरिया को जितना समर्थन चीन का रहा है, तो जो बैठक अभी हुई है कल, उसमें निश्चित रूप से एक तो वो चिंता, और दूसरा सब मिलकर के इस क्षेत्र में जो, जहां पर धीरे धीरे पहले जैसे जमीन पर हमारे यहाँ लद्दाख या भूटान के क्षेत्र में घुसने की चीन कोशिश करता था, उसी तरह से समुद्री क्षेत्र में जो घुसने की कोशिश करता है, और उससे पूरी दुनिया का व्यापार, क्योंकि ये जो संबंध है हमारे ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत, ये जो बना है, ये आर्थिक आधार उसमें प्रमुख है, लेकिन ये सुरक्षा नहीं होगी तो आर्थिक और व्यापार कैसे होगा। इसलिए उन पहलुओं पर विचार किया गया है। और आने वाले समय में, इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय सुपर पावर की तरह से भारत की भूमिका हो रही है। कहने को महाशक्तियां अभी भी रहेंगी ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, वो सब भी अपनी जगह हैं, लेकिन अमेरिका के साथ चीन, रूस, और चूंकि भारत के संबंध, और आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि एकदम खड़ा रुख, सबसे पहले उन्होंने शी जिनपिंग से भी बात की है आर्थिक धंधे के लिए। ऐसा नहीं है ट्रंप साहब भारत के साथ भी आर्थिक संबंध, बल्कि इस गठबंधन का फायदा ये होगा, जो जयशंकर जी की अलग से भी मुलाकात हुई है, कि आप यदि डिफेंस जो हमारे साथ स्ट्रेटेजिक है, आप टेक्नोलॉजी के साथ भारत में डिफेंस की इंडस्ट्री के लिए काम करिए, हम सहयोग करेंगे। चीन को अधिक वो नहीं करिए, चीन के साथ संबंध रखिए। ठीक है आलोक सर, आएंगे आपके पास, संबंध हमारे भी रहेंगे। ठीक है आलोक सर, आएंगे आपके पास, फिलहाल रुक कर लेते हैं। हमारे साथ जेके बंसल सर भी हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। जिस तरीके से यहाँ पर मुद्दे रखे गए, उसके बाद जो एक बयान सामने आया, उस बयान से ताकत दिखी है क्वाड की, और क्वाड बैठक से एक बड़ा संदेश जो है वो दिया गया है, और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये। स्पष्ट तौर पर यह कह दिया गया है कि अब कोई भी चीन की तरफ से जोर जबरदस्ती जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और ऐसे में एक के बाद एक कड़े एक्शन जो है वो लिए जा सकते हैं। अगर हम अमेरिका की तरफ देखें तो क्या कुछ आगे और कड़ा रुख जो है वो हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल तक जो बयान आए, उसके बाद जो बैठक हुई, बैठक में भी जिस तरीके से स्पष्ट कहा गया है, ऐसे में क्या कुछ और आगे
कड़ी चीजें जो हैं चीन के खिलाफ देखी जा सकती हैं? गुड मॉर्निंग पिंकी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जो इस तरह अभी जो क्वाड का जो एक संगठन है उसको बेसिकली तो डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए या किसी तरह की दवाई वगैरह सप्लाई के लिए, लेकिन बेसिक एम ये है कि फ्री नेविगेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड होनी चाहिए, रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। तो उसमें अगर चाइना किसी भी तरह का कोई, जैसे पहले भी करता रहा है, कभी वो फिलीपींस को धमकाता रहा है कि उनके जो कोई जहाज वगैरह होते हैं उनको टक्कर मार दिया, इस तरह की जो हरकतें चीन करता रहता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा जो है, अभी जो बाकी कंट्रीज ने अपने अपने मुद्दे भी उठाए हैं, जैसे कि जापान ने जो न्यूक्लियर जो टेस्ट है उसका उत्तरी कोरिया के, उसके बारे में कहा। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने ओकुस के बारे में कहा कि ओकुस में जो वेपन सप्लाई है वो हमको होना चाहिए। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया ने ये कहा कि जो ग्लोबल एंड रीजनल स्टेबिलिटी और गुडनेस के लिए ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह की बात। तो अगर कोई चीन इस तरह का कदम उठाता है, जो कि एक ये भी कहा गया है कि जो कंट्रीज हैं उनकी डेमोक्रेसी, उनकी सॉवरेनिटी मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो एक भारत की जो अभी कैपेबिलिटी है, वो इतनी एक डिप्लोमेटिक कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे कंट्रीज जो एडवर्सरीज हैं, जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं, उनको एंगेज कर सकता है। तो मैं यहाँ भी बताना चाहूँगा कि अभी एक जो बात चल रही है वो अफगान कार्ड की भी बात चल रही है, जिसके अंदर में है रशिया है, चाइना है, ईरान है, पाकिस्तान है। तो उसमें भी भारत को लेने की बात कर रहे हैं। तो भारत की बात क्यों चल रही है कि भारत जो है वो सभी भारत को चाहते हैं, और भारत एक बैलेंस बनाकर चलता है कि हाँ, सब कंट्रियों के साथ में, अभी जैसे रशिया के साथ में भी है, अमेरिका के साथ में भी है, और जब ये सब यूक्रेन वार हुआ उसके दौरान भी जो भारत का जो मेन एम है वो ये है कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, सुधीर कुटुंबकम का एक जो विचार है, और जो लड़ाई का समय नहीं है, ऐसे वक्तव्य जो हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, और एक बिल्कुल ही ऑनेस्ट पॉलिसी है, तो उसको देखते हुए सभी कंट्रीज का विश्वास है। और एक ये आज की परिस्थिति में जो वोलेटाइल सिचुएशन है और सब जगह जो युद्ध का माहौल है, ऐसे में भारत की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि पहले भी वक्ता ने कहा है कि भाई जो है भारत एक सुपर पावर कोई इसीलिए नहीं हो जाता वेपन भेजने से, जो भारत एक चाहता है कि सारे विश्व में शांति हो और सबको मिलाने का प्रयास करता है, कि रूस की भी विजिट करता है, तो कुछ दिन बाद में हमारे प्रधानमंत्री रूस के बाद में यूक्रेन भी जाते हैं। तो आप देखिए, दो कन्फ्लिक्टिंग लीडर के पास जाते हैं, इसराइल के को भी सपोर्ट करते हैं अच्छे मुद्दों पर, जो गलतियां हैं वो फलस्तीनियां हैं, हमास की भी वो निकालते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल भारत का रोल बढ़ जाता है। सर, तो आएंगे ये आपके पास। बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल क्वाड बैठक के बाद एस जयशंकर ने एक बयान भी दिया, उस बयान पर भी नजर डालेंगे। क्वाड बैठक में सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का धन्यवाद किया। क्वाड वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बना रहेगा। सफल मेजबानी करने के लिए मार्को रूबियो का शुक्रिया। भागीदारी के लिए विदेश मंत्रियों वोंग और ताकेशी को भी धन्यवाद किया गया है। तो इस बैठक के बाद सभी का शुक्रिया किया गया, और साथ ही साथ बता दें कि इस बैठक के महत्वपूर्ण पहलुओं को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जनता के समक्ष, पूरी दुनिया के समक्ष जो है वो रखा गया है। क्वाड बैठक के बाद क्या कुछ और कहा एस जयशंकर ने? वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे। मेजबानी करने के लिए मार्को रूबियो का आभार जताया। बैठक के बाद बैठक में हिस्सा लेने के लिए पेनी वोंग और ताकेशी इवाया का भी शुक्रिया अदा किया। ट्रंप प्रशासन के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद क्वाड बैठक होना काफी महत्वपूर्ण रहा। स्वतंत्र, खुले, स्थिर समुद्र, इंडो पैसिफिक पर व्यापक चर्चा की गई है। इसमें आपसी सहयोग मजबूत करने, बड़ा सोचने, एजेंडे के विकास पर सहमति बनाने को लेकर बात हुई। आज की अनिश्चित अस्थिर दुनिया में वैश्विक भलाई का क्वाड का संदेश देखा गया। जिस तरीके से एक साथ आकर संदेश दिया गया, एक साथ आकर बयान जो दिया गया, उसके बाद कड़ा संदेश ये देखा गया, स्वतंत्र, खुले, स्थिर, और ऐसे में तमाम उन पहलुओं पर चर्चा की गई। और साथ ही साथ यहाँ पर कड़ा संदेश देते हुए ये भी कह दिया कि कोई भी जोर जबरदस्ती अब जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। आखिरकार इस बैठक का मकसद क्या था वो अब आपको बताते हैं। इंडो पैसिफिक इलाके में सुरक्षा और स्थिरता लाना मकसद रहा। समुद्री सुरक्षा को बनाए रखने का काम करता रहा है। क्वाड आपस में नौसेना युद्धाभ्यास करते हैं। क्वाड देश क्लाइमेट चेंज की समस्या पर भी काम करता रहता है। क्लाइमेट चेंज पर आपस में
रणनीति भी बनाई जाती है, आपस में टेक्नोलॉजी भी शेयर करते हैं और ऐसे में ये जो तमाम मुद्दे हैं इन पर भी चर्चा जो है वो लगातार होती रहती है। और ऐसे में इन्हीं मुद्दों को लेकर जिस तरीके से हिफाजत अपने देशों की करनी है और समुद्री इलाकों में जो हिफाजत करनी है उसको लेकर यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, जो चर्चा हुई है, जो रणनीति बनाई गई है, वो रणनीति अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में अब ये भी देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है, जो कि लगातार कड़े कदम उठाते हैं और ऐसे में अब उनके और क्या कुछ कड़े कदम देखे जाएंगे चीन के खिलाफ और अपने सहयोगी देशों को आगे लेकर बढ़ने में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको ये भी बता दें हम कि क्वाड की अहमियत आखिरकार क्या है। क्वाड बैठक में हिस्सा लेने भारत आ सकते हैं ट्रंप और अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत आने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में इसी साल क्वाड देशों की बैठक होगी। भारत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसी साल अब जो अगली बैठक होगी क्वाड की वो भारत में होगी। भारत इसकी मेजबानी करेगा और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं। उससे पहले जिस तरीके से इस बैठक में एस जयशंकर ने तमाम मुद्दे रखे, उसके बाद जो एक बयान इकट्ठा होकर सामने रखा गया, उससे भारत की कूटनीति भी देखी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण ये भी रहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उस वक्त एस जयशंकर को सबसे पहली पंक्ति में बिठाया गया था। उससे भी काफ़ी बड़ा संदेश जो है दुनिया को मिला था भारत की कूटनीति को लेकर, भारत की मजबूती को लेकर। चलिए बात करेंगे अब, हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, चर्चा लगातार जारी है और अब एक बार फिर से रुक करेंगे रघुवीर गोयल सर, आपका रुक करना चाहेंगे। गोयल सर, जिस तरीके से अब भारत मेजबानी करेगा और ऐसे में तैयारियां जो है उसकी की जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के आने की संभावना है, भारत की कूटनीति जो है वो लगातार देखी जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर एस जयशंकर को शपथ ग्रहण समारोह में पहली पंक्ति में जगह मिली, वो एक बड़ा संदेश था पूरी दुनिया के लिए। उसके बाद इस बैठक से जो संदेश दिया गया वो भारत की मजबूती को दर्शाता है। और अब जब भारत मेजबानी करेगा इस बैठक की और उसमें डोनाल्ड ट्रंप के आने की संभावना है। हाँ जी, ट्रंप साहब ने, राष्ट्रपति ट्रंप जी ने कहा था एक बार कि वो क्वाड में भारत जाएंगे और उसके अलावा उन्होंने आज चीन को भी वार्निंग दी है। वो वार्निंग इतनी सख्त थी कि वो चीन जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा अमेरिकन, मतलब उन्होंने बोला हम मरे, हमारा पैसा गया और पनामा कनाल को चीन ले गया और चीन यूज कर रहा है और चीन हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है। और उन्होंने पूरी वार्निंग दे दी कि हम पनामा कनाल को चीन से ले लेंगे। और उसके बाद फिर जो मीटिंग हुई अपने हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी और विदेश मंत्री जो यहाँ अमेरिका के हैं मार्को रूबियो जी से, उनमें जो मुद्दे उन्होंने उठाए, मुद्दे जो डिस्कस किए, उनमें ये था पीपल टू पीपल जो हमारी नीति है और डिप्लोमेटिक नीति है और मिलिट्री टू मिलिट्री। और फिर उन्होंने ये भी कहा इकोनॉमिक टाइज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है इन भारत और अमेरिका के बीच में। मार्को रूबियो ने कहा कि हम भारत के साथ बिल्कुल ओपन हैं। और उसके अलावा उन्होंने सारे के सारे मुद्दे डिस्कस किए इंडिया के साथ, जो कि आईटी है और सिक्योरिटी है और जो रीजनल सिक्योरिटी अमंग अदर जो डिस्कस किए उनके साथ। और वो हमारे जो जयशंकर जी वो बहुत ही खुश हुए उनसे मिलके, क्योंकि उनकी ये एक्चुअली पहली मीटिंग थी। ऑफ कोर्स पहले मंत्री हुए वो जो कि डोनाल्ड ट्रंप के जो विदेश मंत्री बने मार्को रूबियो, जो पहले सेनेटर थे फ्लोरिडा से। और ये मीटिंग जो है बहुत ही अहम है और नॉट ओनली चीन बट पाकिस्तान, और सारी चर्चा चल चुकी है वहाँ पे कि पाकिस्तान का अब क्या होगा। उन्होंने सोचा था कि पाकिस्तान के लिए जो ट्रंप जी ने ये कहा था एक बार कि इमरान खान हमारा दोस्त है, मतलब उनका ये था कि इमरान खान को आप छोड़ दो। और अब ये डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान जो है वो रन करता है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार तो पाकिस्तान को रन नहीं करती, उनकी मिलिट्री रन करती है। उसके अलावा जो उसका इशू है जो बांग्लादेश का, बिना अमेरिका की मिलिट्री के बिना वो जो मुद्दा है जो अफगानिस्तान का हो या फिर वो बांग्लादेश का हो या पाकिस्तान का हो, उसके बिना ये इशू जो है सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान को भी मिलिट्री रूल कर रही हैं
और बेसिकली जो बांग्लादेश है उसको भी मिलिट्री रूल कर रही है, और फिर अफ़गानिस्तान में भी उन्होंने वार्निंग दे दी थी अफ़गानिस्तान को भी। तो ये सारा जो रीजनल है, जो अमेरिका के लिए भारत जो है पहले भी बहुत अहम था बाइडेन के वक्त में, जब भारत ने वो जहाज़ खरीदे थे, और बाइडेन साहब ने अपने नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया था, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिली अमेरिकन को। उसी तरह से अभी भी जो मंत्री आएंगे, विदेश मंत्री तो नए आ चुके हैं, पर जो यहाँ के जो मिलिट्री के हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो जो आएंगे तो वो भी, उनका भी मकसद यही होगा कि आगे जो रिश्ते हैं जो हमें पहले बोला गया था, बिल्कुल। जो पहले के बहुत आगे जाके बढ़ेंगे भारत के साथ रिश्ते, जो है चाइना को सबक सिखाने के लिए, या चाइना को ये बताने के लिए कि हम वहाँ पे खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आएंगे आपके पास। आलोक मेहता सर का रुख करना चाहेंगे। आलोक मेहता सर, कड़ा संदेश तो दे दिया गया है। इसी के साथ अगर बात की जाए तो और भी यहाँ पर जब विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में रहे तो उस वक्त काफी सारी मीटिंग, काफी सारी बैठकें उनकी हुई हैं और कई सारे संदेश दिए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन की इच्छा पर, भारत के साथ काम करने पर, इस पर भी जोर दिया गया था जब अलग से बैठक हुई, अलग से मीटिंग्स हुई, और उसमें ये भी कई मुद्दे रहे भारत और अमेरिका को लेकर, उन पर भी जोर दिया गया है। ऐसे में एक कड़ा स्टैंड जो है वो भी भारत का देखा जाएगा, चीन के लिए भी देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जरूर जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के पूरे प्रशासन के साथ यहाँ पर नजदीकियां बढ़ रही हैं, जो मुद्दों पर चर्चा हो रही है, उससे कड़ा संदेश चीन को भी जा रहा है। न केवल क्वाड से बल्कि इन मीटिंग से भी कड़ा संदेश जा रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा पिंकी, क्योंकि देखिए विदेश मंत्री पहले विदेश सचिव भी रहे हैं, अमेरिका में भी वो राजदूत रह चुके हैं। इस दृष्टि से उनका वहाँ की राजनीति को और विश्व की राजनीति पर प्रधानमंत्री मोदी के एक तरह से प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने न केवल शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया, बल्कि इन जो नेताओं से उनकी जो चर्चा हुई है उसके एक दूरगामी असर होगा। जैसा अभी अपने अतिथि भी कह रहे थे, सुरक्षा की दृष्टि से अमेरिका को अब भारत की अधिक आवश्यकता है चीन को काउंटर करने के लिए, चाहे वो हमारे समुद्री क्षेत्र से हो, वायु क्षेत्र से हो, व्यापार के क्षेत्र से हो। और इस दृष्टि से एस जयशंकर जी की जो ये मुलाकातें हैं और जिसमें आगे जो संबंध बढ़ाना चाहते हैं, ये तो सही है। जो व्यक्तिगत रूप से भी आप देखें कि ट्रंप के जितना अच्छा संवाद है, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे 2014 में, उन्होंने अपने जब लोगों से बात किया, उसमें जयशंकर जब विदेश सचिव भी रहे, क्या हम अमेरिका के साथ जो अभी तक पहले नहीं हुआ, तब बराक ओबामा थे, ऐसा नहीं है कि ट्रंप तब आए थे, लेकिन तब उन्होंने कहा कि एक ही बात हुई है, कभी गणतंत्र दिवस पर नहीं आए। और ये जयशंकर की सफलता थी कि उसके बाद पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति पिछले 70-75 साल में पहली बार भारत आया गणतंत्र दिवस पर। वो पाकिस्तान को एक संदेश है, क्योंकि उसमें हमारा सैन्य शक्ति प्रदर्शन होता है। तो आज भारत सुरक्षा की दृष्टि से जितना आगे है, दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि शांति के साथ सुरक्षा में भी भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है। परमाणु शक्ति से निपटना मतलब उसको नियंत्रित करना हो, क्योंकि यदि आपके पास परमाणु शक्ति है तो दूसरा भी उसका उपयोग नहीं करेगा। भारत तो यही नीति अपनाता है, और इसीलिए अभी भी मैं कहूंगा सैन्य की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप आर्थिक संबंधों पर अधिक जोर दे रहे हैं। आप देखिए दुनिया में ट्रेड के जरिए रिलेशन होता है। यदि हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियां यदि अमेरिका की है या रूस की होगी या किसी भी देश की, तो वो आकर उस पर बम नहीं गिरा सकता। किसी भी देश पर जहां पर उस तरह के ऐसे संबंध होते हैं जहां उसका खुद का ही काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट हो। इस दृष्टि से ट्रंप इज ए वेरी गुड बिजनेसमैन। दुनिया के सबसे बड़े संपन्न, इतिहास में आप देखेंगे पिछले सालों में जहां तक मैं याद करता हूं, कोई इतना संपन्न राष्ट्रपति नहीं हुआ, अरबपति राष्ट्रपति नहीं हुआ, न दुनिया के किसी देश में नहीं है। ऐसी स्थिति में वो बिजनेस पर उनकी प्राथमिकता है। उनके भाषण में चेतावनी होती है बिजनेस के लिए। तो मैंने चाहे वो पनामा की बात करें, मैक्सिको की बात करें, चाहे कनाडा की बात करें, और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि खालिस्तानी और आतंकवाद जो हमारे विरुद्ध जिस तरह से चलता रहा है, पाकिस्तान प्रेरित या कनाडा प्रेरित, उन दोनों देशों को नियंत्रित करने में अमेरिका की भूमिका हो। जब वो शांति के लिए क्वाड के जरिए समर्थन चाहते हैं या भारत के साथ आर्थिक और सुरक्षा के संबंध चाहते हैं, तो उन्हें उन गतिविधियों को रोकना होगा किसी भी कीमत। और ट्रंप ऐसे ही व्यक्ति हैं जो रोनाल्ड रेगन के बाद जिस तरह के आए हैं, मैं याद है मुझे 85 में मैं खुद भी वहां था, और रोनाल्ड रेगन वाली नीति और ट्रंप की नीति उससे कई गुना ज्यादा आगे है।
और ऐसे ही भारत की नीति नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 75 वर्षों में जो नहीं हुआ वो करके दिखाने की दुनिया को इस समय कोशिश है। और जयशंकर भी विदेश मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रतिनिधि के रूप में निभा ठीक रहे है, हैं। ठीक है। आलोक सर आएंगे आपके पास। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट है, उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी चीन को चेतावनी दी है, समुद्री क्षेत्र में एक तरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे में चीन की कोई भी एक तरफा कार्रवाई अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ साथ उन्होंने कड़ा रुख इस पर भी रख दिया है। बलपूर्वक या फिर जबरदस्ती के दिन अब जा चुके हैं। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि बलपूर्वक या फिर जबरदस्ती के दिन अब जा चुके हैं। जिस तरीके से दखल अंदाजी हमेशा देखी गई चीन की, और ऐसे में जो जबरदस्ती जो दखल रहा है उसको लेकर अब ये कड़ा संदेश दे दिया गया है अमेरिका की तरफ से। संजीत सर आपसे जानना चाहेंगे, अमेरिका ने भी दो टुक कह दिया है कि अब वो दिन बीत गए हैं जब बलपूर्वक या फिर जबरदस्ती कोई चीज की जाए या दखल अंदाजी कोई हो, अब वो दिन जो है वो बीत चुके हैं। पिंकी जी बिल्कुल आपने सही कहा है। दखल अंदाजी और जो एग्रेसिवनेस है उसके दिन बीत चुके हैं, ये एक अच्छी चेतावनी है। लेकिन ये चेतावनी इतनी बड़ी चेतावनी है कि इसको अमल करना भी थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बोलना और उस चीज़ को करने में काफ़ी फर्क है। क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि अगर आने वाले समय में कोई अमेरिका को थ्रेटन कर सकता है या अमेरिका के साथ compete कर सकता है तो वो रशिया नहीं है, अब चाइना है। तो चाइना को बार बार ये संकेत देना और बार बार उस चाइना को थ्रेट करना कि अब ये जो है दिन चले गए हैं जब आप एग्रेसिव नीति करेंगे, ये भी मेरे को लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब थोड़ा ज्यादा प्लस साइड में कर रहे हैं। उतनी उस लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे इतनी हार्श जो लैंग्वेज है वो मेरा ख्याल से नहीं करनी चाहिए। और दूसरा सवाल ये, क्योंकि थ्रेट जरूर है चाइना से, उसका मतलब आप कॉर्ड करो, बाकी जो आप अपने अलाइनमेंट सही करो, तो उसके लिए वो सही कदम उठा रहे हैं। और उनको पता है, जैसे आलोक सर ने भी अभी कहा है कि भारत को अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं है जितनी अमेरिका को भारत की जरूरत है। तो ये जो बार बार जो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे जो बाइडन हो, आने वाले जो भी राष्ट्रपति होंगे वो हमेशा प्रो इंडिया रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अकेले वो चाइना से मुकाबला किसी भी चीज में नहीं कर सकते। अगर चाइना को काउंटर करना है, बैलेंस करना है, तो उसके लिए भारत से बढ़िया ऑप्शन उनके पास नहीं है। क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया या पैसिफिक ओशन में या इंडो पैसिफिक में भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन के साथ कुछ मुकाबला कर सकता है। तो ये जो नीतियां हैं ये बिल्कुल सही हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इतनी जो एग्रेसिव लैंग्वेज उस लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे नहीं बोलनी चाहिए। उससे आप और जो है अपने, जिसको आप अपना दुश्मन या एडवर्सरी मानते हो, उसको और उकसा रहे हो। पिंकी जी सर आपको ये लगता है कि क्या वाकई में इस तरीके से बयान के बाद चीन उकस जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक साथ मिलकर जो कड़ा रुख अख्तियार किया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा संदेश दिया गया है कि अब जो रणनीति है इन देशों की ओर मजबूत होती जा रही है, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो चीन की चिंता वैसे ही बढ़ी हुई है। साथ ही साथ भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जो कूटनीति भारत अपना रहा है, उसको लेकर भी चीन जो है वो अक्सर ही चिंतित नजर आया है। ऐसे में उकसाने वाली जो चीज है, कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, ये शायद एक कदम पीछे करने का वक्त अब चीन का है और ना कि इससे उकसाया जा सके। फिलहाल आखिरकार चीन क्वाड से क्यों चिढ़ता है, इस पर अब चर्चा करेंगे और इसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए कि आखिर क्वाड से चीन इतना चिढ़ता क्यों है। कई मौकों पर क्वाड को एशियाई नाटो कह चुका है, सुपर पावर बनने के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला मानता है चीन, और ऐसे में क्वाड के मकसद को अपने हित के खिलाफ मानता है। जाहिर सी बात है, रणनीति जिस तरीके से बनती है तो अपने हित के खिलाफ मानेगा ही चीन, और भारत अन्य महाशक्तियों से मिलकर खतरा बन सकता है चीन के लिए। भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी बढ़ने से भी चीन को घबराहट होती है। और ऐसे में संजीत सर आप ही के पास एक बार फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत दफा देखा गया है जब चीन को जो है खासी दिक्कत होती है क्वाड से, और ऐसे में जब बैठकें होती है तो जरूर उसकी निगाहें रहती हैं और ऐसे में काफी बौखलाहट भी उसकी देखी जाती है। भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी से भी अब चीन की घबराहट कहीं ना कहीं बढ़ने लगी है। बिल्कुल पिंकी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। जब भी भारत और अमेरिका किसी भी
फोरम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे दिखते हैं, तो चाइना को साफ इंडिकेशन मिलती है कि ये जो है मेरे खिलाफ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है भी। अमेरिका जब भी इंडिया के साथ हाथ बढ़ाता है किसी भी, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो क्वाड में हो, चाहे वो G20 जो हुआ था अभी 2023 में, उसमें जो है भारत को किस तरीके से जो बाइडेन साहब ने बढ़ाया दिया, तो उसमें जो है चीन को ये लगता है कि ये जितनी भी पॉलिसी, जितने ये टैक्टिक्स जो यूज की जा रही है वो चीन के खिलाफ की जा रही है। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, जैसे मैंने कहा था, उकसाने का मतलब ये है कि अगर चीन इतना पीछे हट रहा होता और इतना अमेरिका से डर रहा होता, तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको इनवाइट किया था अपनी ओथ सेरेमनी के लिए, तो चीन के प्रेसिडेंट को, शी जिनपिंग को, तो उनको आना चाहिए था, वो नहीं आए। तो ऐसा है नहीं है कि चीन जो है डोनाल्ड ट्रंप के आने से घबरा रहा है। चीन एक बहुत पावरफुल कंट्री है। चीन की जो है जीडीपी जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, उनकी जो ग्रोथ रेट तो तेजी से बढ़ रही है। और जिस तरीके से चीन ने रशिया का साथ दिया है, तो चीन और रशिया का भी एक तरीके से देखा जाए तो उनका भी आपस में अलाइनमेंट है। तो ये कहना कि जी चीन अब घबरा गया है, चीन जो है घबराहट हो गई है, बौखला गया है, ठीक मेरा है। ख्याल वो थोड़ा ज्यादा संजीत सर आएंगे